हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो और जिनकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज के लिए आप सब लोगों को बहुत प्यारे प्यारी राम राम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मौसम बहुत ख़राब है, आप लोग अपना ख्याल रखें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं साथियों, आप क्या चाहते हैं? तो मैं 2 पाइल बनाने वाली हूँ, उसमें से आप लोग चूज करिए और विषय यही रहेगा कि आप क्या चाहते हैं। आप चूज करिएगा और उसी के विषय के ऊपर हम निकाल के आपको बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं और आपको आगे क्या करना चाहिए साथी। ठीक है जी। देखिए, खाली एक इंसान ही है जिसको मालिक ने इतनी कुव्वत दी है कि वो जो चाहे भगवान से मांग सकता है, पसंद कर सकता है, ले सकता है, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है उसके बताए हुए बंदगी के रास्ते पे चलते हुए। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। तो देखते हैं आप जो चाह रहे हैं वो आपके फायदे के लिए है या नहीं है। ठीक है जी। पाइल 1, पाइल 2। तो पाइल 2 को हम यहाँ रख देते हैं और ये है पाइल 1। तो देखते हैं हम क्या निकल के आया है साथियों। वाह, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपकी ख्वाहिश बहुत अच्छी है, आपको मुबारक हो। आप बेहतरीन एक रूह हैं, आप एक बहुत अच्छी आत्मा हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपकी सारी मनोकामना पूरी हो और आप जल्दी से किसी से कुछ इस तरह की बात नहीं करते कि किसी का दिल दुखी हो। आप सब कुछ सोच समझ के करते हैं, आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए आप ईमानदार हैं। आप कभी कभी अपनी भावनाओं को अपने दिल में ही रख लेते हैं और आप सेक्रीफाइस करने की भी हिम्मत रखते हैं। इसके साथ साथ आप काफ़ी अच्छे रिच परिवार से हैं, आप सब गुण संपन्न हैं। यहाँ पे पैसा ही जरूरी नहीं है, आपकी जो दिल की दौलत है वो बहुत ज़्यादा है। आप बड़े खुलूस वाले, बहुत ही जेंटल, बहुत ही सभ्य, बहुत ही तमीज़दार, बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनल और केयरिंग और ख्याल करने वाले, थोड़े संकोची, थोड़े से प्यारे, थोड़े से दब्बू, इस तरह के आप इंसान हो सकते हैं। चाहे आप जेंट्स हैं तो, चाहे आप लेडीज हैं तो, इससे जेंडर का कोई मतलब नहीं है। तो जी, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब आप अपने मन का खाते हैं, आप अपने मन का पीते हैं, आप अपने मन का कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ आप अपने ही मन का करते हैं। तो आप अपनी रूह का ख्याल क्यों नहीं करते? आप अपनी आत्मा का ख्याल क्यों नहीं करते? आपको अपनी आत्मा का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की खूबसूरती की वजह से आप इस संसार में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और उसी के चलते ही आपका नाम भी आगे बढ़ता है। और यही आपका ऑरा लोगों को आकर्षित करता है कि आप किस तरह के सोल हैं, आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आपकी सोच कैसी है। आपके जीवन में आने वाले सुख दुख सब कुछ इसी बात के ऊपर निर्धारित होते हैं कि आपकी सोल कैसी है, आपका दिल और दिमाग कैसा है। जैसा आपका दिल और दिमाग होता है वैसे ही आपके साथ में घटने लगता है। ये बात हम आपको आज क्लियर कर रहे हैं। हमारी जो इंट्यूशन है हमको यही कह रही है आज के, अगर किसी के जीवन में दुख है, कोई कहेगा जी हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं, हम तो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? तो फिर देखिए जी, 5-7 साल के बाद में आदमी समझने लगता है कि भी मैं क्या गलत कर रहा हूँ और या क्या मेरे साथ में गलत हो रहा है। इसके बाद में तो कुछ आदमी
मरते दम तक कुछ ना कुछ करता ही रहता है। बहुत सारे कार्ड निकल गए हैं, तो इतनी तो जगह भी नहीं है रखने के लिए, लेकिन ये कार्ड अच्छा है तो देखते हैं। सॉरी, मेरा थ्रोट चकराएगा। मैं सॉरी। एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि शुरुआत हो रही है किसी चीज की। सॉरी। वो तो हमने बता ही दिया कि भी आप किस तरह के, जो सेम सेम कार्ड है उनको मैं एक तरफ रख देती हूँ। जैसा मैंने बताया था वैसे ही निकल के आया। ये भी अच्छा होगा, ये उल्टा ही आया कार्ड। ओह, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी ये कार्ड आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इस कार्ड का मतलब क्या है भैया? चलिए देखते हैं इस कार्ड का मतलब क्या है। ये तो बड़े ही धमाल कार्ड आ गए। अच्छा, तो आपकी कोई कार्मिक साइकिल पूरी हुई है। देखिए जी, आपने बहुत दुख देखे हैं। आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए थे, ऐसे रिश्ते में फंसे हुए थे कि जहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बहुत ज्यादा किसी ने आपको इतना परेशान किया है। देखिए जी, बुरे के साथ तो कभी बुरा नहीं होता। जब भी होता है किसी अच्छे के साथ ही बुरा होता है। किसी अच्छे के साथ ही बुरा होता है। और इसी को ही कहते हैं कार्मिक साइकिल। इसी को कहते हैं कार्मिक साइकिल। आपने जितने भी अब दुख उठाए हैं ना जी, अभी वो सारे के सारे आपको मुक्ति दिलाने में, आपको लेसन सिखाने में सहायक होंगे। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया, वर्ड का कार्ड आया और एस ऑफ वांस का कार्ड आया। चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखिए जी, आप किसी ऐसे रिश्ते में थे, ये भी हो सकता है आपका बहुत ही निजी रिश्ता है ये। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन का मतलब ये है कि शादीशुदा। तो हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में कुछ इतनी तकलीफ थी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप धनाढ्य परिवार से तो हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी बात समझ में आ रही है कि इस परिवार के अंदर लोगों की तादाद थोड़ी सी कम है। मतलब फैमिली कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। या ये भी हो सकता है आप किसी गरीब घर की थी तो किसी अमीर घर में आपकी शादी हो गई। लेकिन जैसा कि घर वाले सोच रहे थे आपके कि भी हमने संपन्न परिवार में लड़की की शादी कर दी तो लड़की बहुत सुखी होगी, ऐसा नहीं है। जो उस घर में जाता है ना, उसी को मालूम पड़ता है कि ये फैमिली कैसी है। जिस किसी के साथ में भी आपकी शादी हुई है, वो बहुत ही गंदी आदतों का आदी है। वो व्यक्ति जिसके बारे में आप किसी से कुछ कह भी नहीं सकते हैं, समझे जी? इस तरह का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे व्यवहार है इस आदमी का। ये जरूर आपको इस तरह से परेशान करता है कि जिस तरह से इसको परेशान नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे शब्दों का यहाँ पे कहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि आजकल के लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकते।
आजकल किसी के भी बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा अप्रतीक ये व्यक्ति आपके साथ में दुराचार करता है, अप्राकृतिक तरीके से आपको परेशान करता है ये व्यक्ति। इसने आपके सोचने समझने की शक्ति खराब कर दी है और आप ये सोच रहे हैं कि भी सांप और छछूंदर की जैसी हालत है कि ना किसी से कहते बनता है, ना छोड़ते बनता है, ना कुछ करने के लिए बनता है। पहले सब आप आंख बंद करके सब सहन करती थी। ये रिवर्स में आया है कार्ड, लेकिन अगर ये ऐसे होता तो आप इसको बर्दाश्त करती रहती, लेकिन ये रिवर्स में आया। इसका मतलब ये कि आपने अपनी आंखें खोल ली। आप जो बातों को होल्ड करके रखी थी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब संकोची स्वभाव, जैसे मैंने बताया था। ये फोर ऑफ पेंटिकल का भी मतलब वही है कि भी संकोची स्वभाव। इसकी दी हुई दिक्कतों से आप रात भर सो नहीं पाती थी। ये आपसे हमेशा छल वाली इसकी एनर्जी रहती है और आप सोचती हैं कि मैंने इतना समय इसके साथ निकाल दिया, कोई दूसरा होता तो समय नहीं निकाल पाता इसके साथ में। आपने समाज को देखते हुए, घर परिवार की मजबूरियां देखते हुए आपने इसके साथ में समय निकाला। आप अपने आप को बड़ा ही असहाय, असमर्थ महसूस करती हैं या करते हैं। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। आजकल कुछ भी हो सकता है। आजकल के पुरुष भी इस तरह से रिलेशनशिप में औरतों को रखते हैं, और बहुत सी दबंग औरत भी पुरुषों को इस तरह के वातावरण में रखती है। समझे जी, आजकल का जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि आजकल लोग बाग ऐसी बातों के विषय में ओपनली भी बात करने लगे हैं। पहले सब लोग यही सोचते थे कि भी ये हरकतें गिरे हुए लोग करते हैं या कम मतलब हल्के तबके वाले काम करते हैं सब लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी कोई नशे में ये काम कर रहा है, किसी के सिखाने से काम कर रहा है, या कोई खास तबका, खास जाति के ही लोग इस तरह से करते हैं। आजकल सभी जगह, चीन से लेकर जापान तक, और जापान से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर कोहिरा तक, कोहिरा से लेकर के इंडिया तक, और इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, सब इस चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। समझे? पहले राजा महाराजा रईस लोग भी इस तरह के सुख पाते थे। आजकल कोई भी अपने आप को राजा से कम नहीं समझता। तो इस तरह की ये कुरीति, ये एक मानसिक रोग है ये, जो कि फैलता ही जा रहा है, जो कि फैलता ही जा रहा है। रोज रोज आप YouTube के ऊपर या फिर न्यूज के अंदर आप ऐसा देखने सुनने को आपको मिल ही जाता है, जहाँ पे कुछ आदमी भी परेशान है, कुछ औरतें भी परेशान हैं इस तरह की रिलेशनशिप में। ये कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कार्ड आया है, और ये 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, और ये 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया, और 7 सॉर्ड का कार्ड आया है, और आया है साथ में डेविल का कार्ड, और आया है यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ये सब पुष्टि कर देते हैं इस बात के ऊपर कि भाई आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन अभी आपने इनकलाब कर दिया है। अब आप बोलते हैं कि बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। अब आपने उठा लिया है डंडा। अब आपने कह दिया या तो भाई आप सुधर जाओ, क्योंकि आप ये इस बात को समझ गए हैं कि ये मेरी जिंदगी है। अब आपने फैसला, जो आप इधर उधर परेशान रहते थे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, अब आपने डिसीजन ले लिया कि मैं इस तरह के अबूजिव रिलेशन में नहीं रहूंगी। क्योंकि आपने दिन रात सोचा है इस विषय में कि अच्छा पहनना या अच्छा खाना ही जरूरी नहीं है, झूठी शान शौकत में मेरे को नहीं रहना। अभी राजा और रानी की लड़ाई है, आप देख रहे हैं, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। अब आपने साफ कह दिया है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना।
लेडीज है तो जेंट्स से कह रही है मुझे नहीं रहना, जेंट्स है तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसी औरत के साथ में नहीं रहना। जंग ऐलान हो गया यहाँ पर, जंग ऐलान हो गया। आपने सोच लिया, आपकी आंखों का पर्दा यहाँ से हट गया। रिवर्ड का कार्ड आया यहाँ पे, और आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं अपने इस एनर्जी में से निकल के आप सोच लीजिएगा, आप सोच लीजिएगा। एक बार को तो आपके कैरियर को, आपकी जिंदगी को झटका लगने वाला है, लेकिन जहाँ बात आती है आत्मसम्मान की, तो आपका जो अपने माइंड बॉडी सोल के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। जब आप इस एनर्जी में से निकलते हैं ना, पेज ऑफ एनर्जी में से जब आप निकलेंगे, खुद को आप बैलेंस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो सच्चा पार्टनर होता है वो एक दूसरे की भावनाओं की कदर करता है। आप अपने इस एब्यूसिव रिश्ते को एक मौका देना जरूर चाहेंगे, क्योंकि आप बैलेंस दिमाग के हैं। आप समझते हैं कि भी एक मौका देना बहुत जरूरी है किसी को भी। कत्ल के बाद में भी एक मौका देना जरूरी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि समाज में ये सब बातें हर एक आदमी को समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत से लोगों को फैसिलिटी का इतना आदत लग जाता है कि वो बोलते हैं कि भी हम तो भूखे ही मर जाएंगे अगर हम इस रिश्ते में से निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो फिर वही बात हो गई, पहले ये आदमी आपके साथ में गलत कर रहा था, तो अब आप खुद अपने साथ में गलत कर रहे हैं, आप खुद अपने साथ में गलत कर रहे हैं। फिर उसका पाप कम हो जाएगा, आपका पाप हो जाएगा ज्यादा। तो इसके लिए अभी आप जो सोच रहे हैं ना, आप अपने डिसीजन के ऊपर पक्के रहें, आप अपने डिसीजन के ऊपर पक्के रहें और आप निकल जाएं ऐसी गंदगी में से, खुद को संभालते हुए। आप खुद को संभालिए और आपके साथ में अच्छा ही होगा। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत मेहनत करी है अपनी आत्मा को इस गलीच रिश्ते में से निकालने के लिए। ट्रांसलेशन की आपकी समय चल रही है, ये कोई कार्मिक बंधन था जो आपके साथ में आया, और आपने बहुत ही ज्यादा बर्डन उठाया है। आपने बहुत कुछ सोचा है कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ। ऐसे सवाल आपके मन में बहुत बार आए। तो आपने दिन रात सोचने के बाद में इतना देखा है, आपने दिन रात इतना देखा है, अपने साथ में दिलों को सहा है। अभी एस ऑफ वांड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि भी अब आप एक्शन में आ ही जाओ। जो आप सोच रहे हैं इस कार्मिक साइकिल का अंत तो होना ही था, क्योंकि जब आप शादी कर लेते हैं और वहां पे भी आपको सुकून नहीं मिलता, तो आप दिन रात सो नहीं पाते, छन्नी हो जाते हैं। और ये रिलेशन छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। और इतना शुक्र करोगे भी आपको बच्चा नहीं हुआ यहाँ पर, और बच्चा नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे जैसे कोई व्यक्ति ये चाहता ही नहीं था कि बच्चा पैदा किया जाए। ये सिर्फ एक पशुता की एक हद तक ऐसा रिलेशन था ये यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कोई लेडीज है तो वो खुद नहीं चाहती है बच्चा पैदा हो, तो वो प्रोटेक्शन लेती है, या फिर कोई आदमी ऐसा है कि अपने हाथ से उसको जबरदस्ती दवाई खिलाता है कि उसको बच्चा पैदा ना हो। इस तरह का जुल्म वो उसके साथ में करता है कि वो किसी, लेकिन अभी वो एक्शन में आ गई है। अभी वो लेडीज अब वो एक्शन में आ गई है। अभी उसे उसके पैसे की भी कोई भूख नहीं रह गई, और उसने अब इनकलाब कर दिया है। अब वो निकल गई है इस रिश्ते में से, उस रिश्ते में से निकल गई है जिसको वो सोचती थी कि ये संपन्न परिवार मेरे लिए बहुत सुखी परिवार साबित होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
तो आप खुद को बैलेंस आपने कर लिया है। आपका जो अंतर मन आपसे क्या चाहता है, आपने उसके ऊपर मोहर लगा दी। आपने मोहर लगा दी है, आप अंदर से फुलफिल हो गए हो, आप खुद से प्यार करने लगे हो और अपनी केयर करने लगे हो। अभी आप इस कचड़े में से निकलने के लिए तैयार हैं। तो जैसे कि हमने आज की रीडिंग का सब्जेक्ट रखा था कि भैया आप क्या चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपना सम्मान चाहिए और आप अपना ही सम्मान सबसे पहले करिए। आप जो चाहेंगे यूनिवर्स आपको देगी। हो सकता है कि आपने कभी चाहा हो किसी का सुख देख करके कि मेरे को भी खूब रिच फैमिली मिले, बहुत सुंदर मेरे को पार्टनर मिले, या जैसे इसका पार्टनर है मुझको भी ऐसे ही पार्टनर मिले, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि वो अंदर से कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो अपने अंतरंग संबंधों में अपने पार्टनर को किस तरह से रखता है। यानी कि पर्दे के पीछे की पिक्चर तो आपको पता ही नहीं थी। आपने दिन रात भगवान से वही मांगा, आपको मिल तो गया, लेकिन जब आपने देखा कि किस तरह का रिश्ता है तो अब तो आप परेशान ही हो गए। तो ये लेसन आपको इस जन्म में सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो ये तो हो गया अभी आपके साथ में, और इस समय आपका ये सब साइकिल पूरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, और दी वर्ड का कार्ड का मतलब होता है कि जी अब आपकी समझ में आ गया, जस्टिस होगा आपके साथ में, और हो गया है। जब आप खुद से जाग गए हैं, आपको खुद को समझ में आ गया है कि भी मुझे क्या करना है, मुझे कैसे कर रहना है, तो आपको लेसन यूनिवर्स ने दे दिया। अभी आप इस तरह की इस श्रापित जिंदगी में से अभी आप निकल चुके हैं। आप इस श्रापित जिंदगी में से आप निकल चुके हैं और आपकी ये साइकिल पूरी हो गई है। यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाह रही थी। अभी आप खुद से प्यार करने लगे हैं, आपकी आत्म जागृति हो गई है। अब आप अपनी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं और आपके मन से लालच निकल गया है। आप ये समझ गए हैं कि हमें यूनिवर्स से क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया आपकी ये जुबान एक तलवार है, इसका आप सही से इस्तेमाल करा करिए। आपको क्या मांगना है, कैसे मांगना है, उस पर हर डिटेल में आप जाइए, हर शब्द की, क्योंकि यूनिवर्स में जब भी हम कुछ बोलते हैं वो शब्द कहीं ना कहीं दर्ज होते रहते हैं। भगवान अपने मन से कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, वो तो सिर्फ लेसन देते हैं आपको। वो तो देने के लिए बैठे हैं, आप मांग क्या रहे हो उनसे, आपको देखना। तो भगवान है, वो जस्टिस तो देगा ही देगा आपको। जैसे ही आपको ये समझ में आया कि रिश्ता तो बहुत बेकार था, तो आपने जब गिर गए हैं, आपकी मरने जैसी हालत हो गई है, तो आपकी जो आवाज़ थी वो परमात्मा ने सुन ली और आपको इस तरह के खराब रिश्ते से आपको मुक्ति मिल गई। ठीक है जी, तो धन्यवाद। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब हम चलते हैं दूसरी फाइल की तरफ। हाँ, तो आपको करना क्या है, गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस कीजिए। बड़ी तकलीफ होगी इस तरह की रीडिंग को देख के। आप जो रास्ते में चल रहे हैं वो सही है, मेडिटेशन कीजिए। बोझ अब आपका खत्म होने वाला है। अब आपने अपने इस बोझ को सर पे से उतार के फेंक दिया है। अब आप सब कुछ समझ गए हैं। अब ये आप किसी लालच में फंसने वाले नहीं हैं। वो देंगे लालच आपको, और आपने खुद को बैलेंस कर लिया। यही आपकी गाइडेंस है। और इसी अपने बैलेंस, 2 बार बैलेंस का कार्ड आया है, द चैरियट एंड द हाई पिटीज, और ये मेडिटेशन। आप इन 3 चीज के ऊपर आप टिके रहिए, समझे जी। आप 3 चीज पे टिके रहिए, एक्शन के मूड में रहिए। आप अपनी सुरक्षा खुद से कीजिए, कम खाइए और सुरक्षित रहिए। हमारा तो यही कहने का मतलब है। ओके, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी गाइडेंस। तो है पाइल 2। पाइल 2 देखते हैं आपने क्या मांगा है भगवान से। आप जो चाहते हैं आपको वही मिलेगा। वाह, आप तो भैया बड़े दुखी आदमी हैं और थोड़े से आलसी भी हैं और थोड़े से मूंडी भी हैं, और बिना सोचे समझे ही कुछ फैसले आपने अपनी ज़िंदगी में लिए हैं
जिसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई है। तो आप इतने निराश हो चुके हैं, इतनी असफलता देखी है आपने, इतने धोखे खाए हैं कि अब आपका मन ही नहीं करता, आपको पता ही नहीं कि मेरी जिंदगी में कुछ सुधार होगा या नहीं होगा। यही लेसन आपको भगवान देना चाहता है। भगवान कह रहे हैं कि हिम्मत क्यों आ रहा है, थोड़ा कोशिश तो कर, तू जान जवान आदमी है, तो कुछ तो कर। जेंडर से कोई मतलब नहीं है। आप टैरो कार्ड में यही हमेशा समझा करिए। अगर कोई लेडीज दिख रही है तो भी उसके ऊपर ये लागू होता है। अगर वो रीडिंग के शब्द और उसकी जितनी भी हमारा एक्सप्लेनेशन आपसे मिल रहा है तो वो आप ही के लिए है। अगर कोई जेंट्स देख रहा है तो भी ये एक्सप्लेनेशन पूरा आप ही के लिए है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप इसकी गाइडेंस को ले सकते हैं। आप या आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो ऐसी स्थिति से गुजर रहा होगा। तो साथियों, अभी हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये है हमारा 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप उसके जीवन में परिवर्तन आने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन ये आदमी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। देखिए, जो लोग अपने जीवन में नहीं करते हैं कुछ रक्षा, अपने जीवन के कुछ नियम नहीं बनाते हैं, कुछ रूल नहीं बनाते हैं, उनके लिए तो सारी स्ट्रगल ही मतलब ऐसे ही रहेगी, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत से लोग अपने बहुत ही ज्यादा आलसी होते हैं। हो सकता है आपका ये आलस, आपका जो हर समय खुद को गालियां देना, खुद को कोसना, हमेशा निगेटिव बोलना अपने लिए, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हम खुद ही अपने दुश्मन है, खुद ही अपने दोस्त हैं। तो हमको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने बारे में अफर्मेशन कैसी डाल रहे हैं। ठीक है जी, कोई हिम्मत नहीं देगा, किसी के हिम्मत देने से कुछ नहीं होता। ये तो कहने की बात है कि भी किसी ने हमको समझाने, और समझाने तुमको खुद को नहीं दिखता क्या मेरे लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है। तो यहाँ पे आया किंग ऑफ वांड्स। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, और हम देखते हैं कि आपके साथ में क्या क्या हुआ है जो आपकी ऐसी स्थिति हो गई। तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब इसके बिना तो रीडिंग आज होने वाली नहीं है लगता है। ओहो भाई, बड़े धोखे में आपके साथ में। लेकिन अब आपका मुक्ति का समय आ गया है। आपने लालच बहुत किया दूसरे के कहने में आकर के आप वो ही करते चले गए जो आपको नहीं करना चाहिए था, जो आपको नहीं करना चाहिए था। और ये सब इसके लिए हुआ कि क्योंकि आप अकेले थे, एकांत में थे, या ये हो सकता है आप अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपनी फैमिली से दूर थे। इसी के लिए आपके साथ में इस तरह से हुआ। और आप इतने इस नशे में चूर थे, आप इतने नशे में चूर थे, इस तरह के यारी दोस्ती में फंसे हुए थे, ऐसे सहेली या दोस्त के चक्कर में पड़े हुए थे, या किसी ने आपके एकांत का फायदा उठाया और आपके साथ में किया धोखा, आपका पैसा, आपका रुतबा, आपके मन की शांति सब छीन ली है उसने, आपकी मन की शांति छीन ली है उसने। आपको कुछ खिला पिला करके आपकी बुद्धि का किया मलिया मेट इसने। आपको लगाए हैं चस्के, और आप पे पट्टी बांध के चलते चले गए जो इसने आपको रास्ता दिखाया। आप इसकी मृग तृष्णा में फंसे हुए थे। आपका किसी ने इस्तेमाल किया है, पैसे से भी और शारीरिक रूप में भी। यहाँ पे शादी वाली तो स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही है मेरे को, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे दिख रहा है कोई गलत रिलेशन हुआ है आपका। अगर आप नशा करते हैं, उसी का ही फायदा उठाया उसने। नशा देखिए हर तरह का होता है। नशा ये आपका तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब, ये तो कॉमन हो गए। अगर उसके बावजूद भी अगर आप वो उसने दारू में ही कुछ या खाने पीने में कुछ, यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कुछ दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप का कार्ड
यानी कि उसने आपको खिलाया पिलाया तो है जरूर कुछ इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में, ताकि आप उसके जाल में फंसे रहें। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि भी आप इस बात को कहीं ना कहीं अभी आप समझ गए हैं, क्योंकि आप इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। आप इस तरह के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन आप एकांत में थे, आप अपने घर से दूर थे, आप अपने माँ बापों से दूर थी या थे। इसके लिए आप ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे, क्योंकि आपको लगता था कि मैं टाइम कैसे पास करूं। तो आपको टाइम पास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब जो आदमी टाइम पास करने के लिए रिलेशन बनाता है तो फिर उसको टाइम भी पास ही कर देता है, समझे जी। इसके लिए क्यों कहा जाता है कि परिवार में आप रहो, परिवार वालों की आप सुनो, क्यों कहा जाता है? जो गलती करके आप पछता रहे हो, जब परिवार वाले आपको बोलते थे भैया तू कहाँ जा रहा है, या तू कहाँ जा रही है, क्या कर रहे हो, आप फोन पे किससे बात कर रहे हो। ज्यादा गलत लोगों से फोन पे बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कान के पास में दिमाग होता है। कान में जब आपकी कोई इस तरह की बातें घोलता है, आपके कान में खाना फूसी करता है, आपके कान भरता है कोई, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। आप कितना ही कोशिश करो उनके जाल में से निकलने की, लेकिन वो आपको ऐसे ऐसे सपने दिखाएंगे, ऐसे ऐसे सब। सॉरी, बाहर से आवाज़ बहुत आ रही है। तो वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आपको ऐसे शब्द सपने दिखाएंगे कि आप उनके चक्कर में फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वही गाना लागू होता है, सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या हुआ। तो यहाँ पे वही हाल है भी आपको होश तो आ गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपके भाग के निकलने का रास्ता बहुत ज्यादा नजदीक है। जब भी नशा कम होता है, और ये भी है कि भी आपके घर में किसी गुरु की पूजा होती है, भगवान की भोलेनाथ की पूजा होती है, आपकी माँ करती हो या आपकी बहन करती हो, या जो भी आपसे प्यार करता है, वो जब भी प्रेयर करता है तो वो आपके लिए भी दुआ मांगता है कि भैया हमारी लड़की या हमारा लड़का इस रिश्ते में से निकल जाए, इस नशेड़ी गंजेड़ी शराबी कबाबी के रिश्ते, इस ऐसे रिश्ते में से वो निकल जाए। और या फिर वो ये कहते हैं कि इस व्यक्ति की जो है असलियत आपके सामने आ जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी निकल सकें समय रहते हुए। तो आपने बाउंड्री सेट कर लिया, आपकी चेतना अब काम करने लगी है। जब आपको मालूम पड़ा, देखो गट्स सबका होता है, गट्स सबका होता है। अगर कोई व्यक्ति, देखिए जी, इज्जत सबकी होती है, चाहे आदमी है चाहे औरत है। जब आप कुछ गलत नहीं करे रहते हैं तो आप बड़े ताव से बोलते हैं, और जब आपसे कहीं मिस्टेक हो जाती है या आप उस गलत में फंस जाते हैं या आपसे भी आप उस सीमा को लांघ जाते हैं, तो आप अपनी गट फीलिंग से कुछ भी बात नहीं कह पाते हैं। साथ आप अपनी बात के ऊपर डटे नहीं रहते, आपकी बात में वो पावर नहीं रहती है कहने की, क्योंकि आपसे वो गलती हो चुकी है। लेकिन जब आपका संकल्प पक्का हो जाता है, जब आप एक्शन के मूड में आ जाते हैं, आपको कोई सहारा देने वाला मिल जाता है, आपको कोई मदद करने वाला मिल जाता है या मिल जाती है, या किसी बुजुर्ग का हाथ आपके ऊपर आ जाता है, तो आपके अंदर आ जाती है पावर। काफी अच्छा आने वाला समय आपका अच्छा है। आप निकलना चाहेंगे तो इस तरह के गंदे रिलेशन से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके जो आपका नाम लेकर के जो प्रेयर करी जा रही है, वो सब जो है, सॉरी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बाहर से, क्या करूं, मानते नहीं है लोग। तो जो ये जो आपके लिए जो भी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, लगातार पॉजिटिव एनर्जी आपके पास भेज रहा है, इससे मिल रही है आपको पावर। अब आप अपने आप को संभालना सीख गए हैं और आपने इस माया जाल को काट के फेंक दिया है। आप सफल हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। आपने जो एक कदम उठाया है, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं। अब आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें खुल चुकी हैं।
ये जो बंद थी ना, अब आपके आगे खुल गया, आपको नॉलेज हो गई है इस बात की कि क्या सही है क्या गलत है। आप अपनी लाइफ के खुद म्यूजिशियन, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। तो भगवान यही तो आपको सिखाना चाह रहा है कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या। मैं तो सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो आप चाहते हैं। अब शुगर वाला पेशेंट बोलेगा कि मुझे तो आप 1 किलो मिठाई दे दो खाने के लिए और मैं पूरी ही खाऊंगा क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, तो इससे क्या होगा। वो मीठा है तो क्या है, लेकिन है तो वो जहर आपके लिए, मीठा जहर ही है ना। इस तरह से अगर आप मृत तृष्णा करते हैं कि घर वाले होते तो मुझे रोकते, मेरे को थोड़ा सा, मैं बाहर रहता तो मैं थोड़ा सा गू खाता और गू खाता और गू खाता, अब आप गू में पूरे ही डूब गए। अब वो उसके फिर गंदगी आपके दिमाग में चढ़ने लगी, आपको आप बिलबिला गए। अब आप यहाँ से निकल के भाग रहे हैं, अब आपको रास्ता नहीं दिख रहा, अब आपकी कमर टूट गई, अब आपके पास तो कुछ नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि अब मैं इस रिश्ते को मैं अब ज़्यादा मैं चला नहीं सकता, मैं ज़्यादा झेल नहीं सकता। तो आपके दिमाग में जो ये बात आई है, अच्छा है, अच्छा है। ऐसे गंदे सड़े गिले रिश्ते को आपको छोड़ देना ही ठीक है। जिंदगी में बहुत कुछ है, ये भी एक पड़ाव था जीवन का आपका, जो कि आपको सिखा करके गया। तो इसके लिए आप अब आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको अब ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब आप बैलेंस हो गए हैं। आपके जीवन में ये जो साइकिल आई थी आपको सिखाने के लिए आई थी, आपकी आत्मा को, चेतना को ये समझाने के लिए आई थी क्या सही है क्या गलत है। अब आप उठिए, ये सारे बंधनों को काट दीजिए आप, और अब आपको ज्ञान हो चुका है कि सच्चाई क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। अगर आपको ये था, अगर इसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि आपने कभी किसी को देखा है कि भैया ये तो बहुत सुखी जीवन जी रहा है, बहुत मजे ले रहा है, भैया हमने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, तो भगवान ने आपके जीवन में ये साइकिल भेज दी, जाओ थोड़ा सा तुम भी इसकी टेस्टिंग कर लो। लेकिन भगवान ने आपको ये दिया तो दिया, लेकिन आपके मन की शांति छीनी, आपका ये हाल हो गया। यहाँ पे आपका ये हाल हो गया। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आपकी चेतना नहीं मरी, यहाँ पे चेतना नहीं मरी। आपने उसको मारा था, उसको दबा दिया था, उसको ढक दिया था। अब वो धूल आपकी कपड़ों पे से, आपकी आत्मा के ऊपर से, आपकी आंखों पे से वो धूल, वो पट्टी अब खुल चुकी है। आपका दिल टूट गया, करा दिया कि हाय मैंने ये क्या कर लिया। अब आपने इस बोझे को उतार के यहाँ पे फेंक दिया है। अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। अब आपने अपनी पावर से इसको काट दिया। अब आप ज्ञान की रोशनी में आ गए हैं। आपने खुद को बैलेंस कर लिया ज्ञान की रोशनी से, और आपको बुद्धि हो गई है। अब आप हो गए द मैजिशियन। अब आप खुद को केयर करने लगे, संभालने लगे। अभी आप समर्थ हो गए हैं सही गलत की पहचान में कि मुझे किसके साथ में बैठना है, किसके साथ में बैठना नहीं है। अभी आप किसी के लालच में नहीं आते। अब आप अकेले ही काफी हैं। अब आपको मालूम पड़ गया कि मेरे को कौन सी मेहनत करनी है। अब आप किसी के जाल में फंसने वाले नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें खुल गई हैं। अभी आपका दिल दुखता नहीं है, क्योंकि आपने ये सारे अब्यूसिव रिश्ते, फ्रेंडशिप के, घर के, बाहर के, ऑफिस के, जो भी थे, सोशल मीडिया के, अब आपने सबसे बाउंड्री सेट कर ली है। अभी ये जो थे, ये कप आपके जो पीछे थे, वो कप आ गए आपके सामने। अब आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो अगर आप ऐसी एनर्जी चाहते हैं तो आप अपने आप को अच्छे वाइब्रेशन दीजिए, अच्छी अफर्मेशन दीजिए। परमात्मा से कहिए भगवान आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मैं अभी दलदल में से निकलना चाहता हूँ। आप जब दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो परमात्मा आपको जरूर दे। हाई पिच यानी कि चांस है आपके सुधरने के। आपको निकल जाना चाहिए ऐसे उसमें रिश्ते में से। थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा तो होगा, लेकिन निकल जाएंगे। आपकी आत्मा पवित्र थी। आप एक्शन लीजिए, नादानी के चक्कर में मत पड़िए, दोहराइए मत इस तरह की एनर्जी को। और निकल जाना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन आप निकल जाएंगे, क्योंकि गुरु आपके साथ है। यानी कि आपकी बुद्धि,
आपको बार बार आपका अंतर्मन, आपकी चेतना आपको समझा रही है कि आपको चाहिए क्या। अब आप इस चीज को समझ गए हैं कि मुझे चाहिए क्या। आपको चाहिए मुक्ति, सेपरेशन और छुटकारा ऐसे रिश्ते में से, क्योंकि अब आप हो गए हैं एक फूल के जैसे पवित्र। आपने अपनी आत्मा के ऊपर पड़े हुए इस बोझ को उतार के फेंक दिया है, निर्मल कर लिया है। अभी आप हो गए यहाँ पे बैलेंस। आपने जो भी कुछ सीखा यहाँ पर, ये ट्रांसमिशन की ऊर्जा थी और आपकी ये एनर्जी अब खत्म हो चुकी है। आपका नवजीवन हो गया। आपने सबको काट के फेंक दिया। इसको इससे काट ही होगा। ठीक है जी। तो आशा करती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि भी हर टाइम आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे लोगों के चक्कर में आप पड़ते हैं, क्या आप समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसी के साथ में लॉयल होने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथ पहले लॉयल बनिए कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि मालिक आपको वही देना चाह रहा है। तो इसके लिए, आज की रीडिंग के लिए थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।